हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन मेथड टू प्रिपेयर एथेनॉल फ्रॉम मोलेसिस एंड स्टार्च। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनुअल एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। तो इसको याद करने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप मेरे मेथड से करेंगे तो आपको ज़रूर याद रहेगा। इसमें हम करेंगे कि फर्मेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ फर्मेंटेशन कौन सी ऑप्टिमम मुनासिब कंडीशंस होती हैं, और मोलेसिस क्या है, और केमिकल इक्वेशंस फ्रॉम मोलेसिस से और फ्रॉम स्टार्च से। फार्मूलाज देखें आप, साथ लिखे हुए हैं। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस विच occur in the presence of certain enzymes secreted by microorganisms e.g. yeast। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायो इसलिए क्योंकि इसमें एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये एंजाइम आते कहाँ से हैं, सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स e.g. यीस्ट। फॉर एग्जांपल यीस्ट है और इसमें हम यीस्ट ही पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स बेसिकली कौन सिक्रेट करते हैं, यीस्ट। सेकंड पर देखें ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होंगी। ऑप्टिमम हमें इसमें टेम्परेचर चाहिए होगा 25 से 35 डिग्री, और ये जो है डिग्री सेल्सियस MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रॉपर एरिएशन, यानी मुनासिब हवा चाहिए। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन पतला होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं वाटर को। फोर्थ वन इज़ एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मोलेसिस से प्रिपेयर करें एथेनॉल, तो आपने बताना है कि मोलेसिस क्या होती है। द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस इज कॉल्ड मोलेसिस। यानी जब हम कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस, गन्ने के गाढ़े रस से जब हम शुगर को क्रिस्टलाइज करके निकाल लेते हैं, तो जो पीछे बचा हुआ मटेरियल होता है उसको कहते हैं मोलेसिस। उसको क्या कहते हैं हम, मोलेसिस। मोलेसिस का फार्मूला है C12H22O11, यानी 12 कार्बन होते हैं और 11 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, तब हमारे पास ये फार्मूला आता है। तो हमने लिया मोलेसिस, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन किया तो हमने पानी डाला, और हमने यीस्ट डाली, यीस्ट ने ये एंजाइम रिलीज़ किया, रिज़ल्ट में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज आया। आप देखिए दोनों के फार्मूला सेम हैं, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं, कि जब स्ट्रक्चर फार्मूले ड्रॉ करते हैं तो ये डिफरेंट होते हैं। तो हमें चाहिए ग्लूकोज, तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं। अगेन यीस्ट जो है कि एंजाइम रिलीज़ करता है और हमारे पास अल्कोहल बन जाती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। इस पॉइंट के फ़ौरन बाद आपकी अल्कोहल ने बन जाना है, ग्लूकोज के फ़ौरन बाद अल्कोहल ने बनना है। अब बच्चों को याद करने में मसला होता है कि इन्वर्टेज और ये जाइमेज एंजाइम्स हैं, ये कैसे याद रखें। तो बच्चों आप लोग देखो, ये है MO, मोलेसिस से MO, और इन्वर्टेज से IN, तो ये क्या बन गया, MOIN, मुइन। ठीक है, मुइन नाम होता है ये। तो जब भी मोलेसिस आएगा MO, आपने आगे इन्वर्टेज ही लिखना है, तो इसको गड़बड़ नहीं करनी। तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। फिर इस तरह से है, ग्लूकोज के साथ कौन सा एंजाइम होता है, ग्लूकोज का आपने G लेना है और जाइमेज का आपने Z लेना है, तो ये बन जाएगा GZ। और मैं आपको बताऊं, हमारी एक पॉलिटिशियन है जरताज गुल, ठीक है, तो Z से आप यही रख लो, इसको कर लो ZG, यानी कि जरताज गुल। ठीक है, तो नाम याद रखने के लिए मैं आपको इन पॉलिटिशियन का हवाला दे रही हूँ, ZG। ठीक है, तो जैसे ही आएगा Z से जाइमेज और G से ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के साथ हमेशा जाइमेज एंजाइम लगता है। ये आपके लिए MCQ के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए कौन सा एंजाइम लगता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से जब भी ग्लूकोज आएगा जाइमेज ही लगेगा, क्योंकि आपको याद है ZG। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा ग्लूकोज के बाद, और ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या है, एथेनॉल। नेक्स्ट देखें, अगर आपसे कहा जाता है कि अगर आपसे मोलेसिस कहा जाता है तो बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। अगर कहा जाए प्रिपेयर एथेनॉल फ्रॉम मोलेसिस बाय फर्मेंटेशन मेथड, तो बस इतना लिखना है। ये फ्रॉम स्टार्च लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे वो कहते हैं कि प्रिपेयर करें एथेनॉल फ्रॉम स्टार्च फर्मेंटेशन, फिर आपने ये लिखना है। तो बच्चों स्टार्च का क्या फार्मूला होता है आपके पास,
ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का तमाम बच्चों को फार्मूला आता है। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दें तो क्या बचेगा आपके पास, देखें C6 ही रहेगा, H2 निकल गए तो यहाँ पे 10, O एक निकला तो O5। अब ये स्टार्च नहीं है बच्चों, ये स्टार्च नहीं है अनलेस मैं इसके गिर्द n नंबर लिख दूँ। तो जब n नंबर ऑफ ये वाले मॉलिक्यूल मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे स्टार्च। तो आपने क्या करना है, स्टार्च लिखना है और साथ में आपने फिर डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन करनी है, पानी डालना है। तो आपके पास ये फार्मूला आएगा C12H22O11। ये बिल्कुल मोलेसिस वाला फार्मूला है, लेकिन अगर इसके साथ n लिखा हुआ है देन दिस इज़ नॉट मोलेसिस। वो एक होगा तो मोलेसिस है, या n नंबर है तो अब ये कहलाएगा माल्टोस। तो इस कंडीशन में आपके पास आएगा एंजाइम डायस्टेज। अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि स्टार्च के साथ डायस्टेज एंजाइम में आना है। तो बच्चों आप यहाँ से उठाओ ST और यहाँ से उठाओ D, तो क्या बनेगा ST और D। तो ये ट्रिक आपने लगानी है। STD डिजीज़ आपने बायो में पढ़ी होंगी, ये डिजीज़ का नेम होते हैं STD। तो इस तरह से आपको याद रहेगा स्टार्च के साथ कौन सा एंजाइम लगता है, डायस्टेज STD, राइट। इससे आप याद रखोगे। फिर आपने माल्टोज को लेना है, माल्टोज को आपने ग्लूकोज में कन्वर्ट कराना है। तो माल्टोज के लिए जो आप एंजाइम लोगे वो लोगे माल्टेज। अब आपके पास ग्लूकोज आ गया, आपको पता है ग्लूकोज G है तो इससे पहले Z लगेगा, ZG गुलजमीन या फिर जरताज गुल, राइट। तो आपने लगाना है जाइमेज और आपके पास एथेनॉल आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो बच्चों आपको अगर ये समझ आ गया है तो आप काइंडली वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। कोई भी और क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।